आज मु सेकेंड फार्म एक्ट विषय कहबी। ए एक्ट होची द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। मोटामोटी भाव में ए एक्ट को फार्म एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहुपर। मन करंतु गोटे व्यवसायी बा कॉर्पोरेट हो बा बड़ व्यवसायी हो तार चाहिदा मुताबक फसल आमदानी करी कृषक ताकू दब। ये होइछि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। गोटे एग्रीमेंट हम से दी जनक भितर से एग्रीमेंट बल से जो प्रकार फसल चाहूथिबो से प्रकार फसल उत्पादन करी कृषक ताकू बिक्री करिबो निर्धारित पूर्व निर्धारित मूल्य अनुसार। एथरे मेन प्रोविजन्स आर ओडियाटा मु कहि दउछि ए जो सेकेंड फार्म एक्ट आपको ओडिया रे कहा गला मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 उपरे कृषकों सशक्तिकरण और सुरक्षा चुक्तिनामा। एथरे मोटामोटी भाव में कहगला कि जो चुक्तिनामा हम कॉन्ट्रैक्ट हम बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द फार्मर से चुक्तिनामाटा किभଳି हम एवं कौन कौन से प्रोविजन्स रहा कृषक को भविष्य असुविधार सम्मुखीन होगाकू न पड़े। प्रथम प्रोविजन से रहिला जे गोटे एग्रीमेंट हम बा गोटे कॉन्ट्रैक्ट हम से कॉन्ट्रैक्ट रे दुईटी पक्ष रहिबे। गोटे होची कृषक गोटे पक्ष आउ जो कॉर्पोरेट गोटे पक्ष ताको हमें कहबा स्पॉन्सर। फार्मर एंड स्पॉन्सर ये दुईटी पक्ष रहे। आंकर स्पॉन्सर दाबी मुताबक फसल उत्पादन करिबो फार्मर एवं सेथरे से जो सब सर्विसेस नब सर्विसेस माने फार्म सर्विसेस माने होची कोन बिहन सार पेस्टिसाइड फसल भल फसल उत्पादन करने को वैज्ञानिकों कंसल्टेशन साइंटिस्ट कंसल्टेशन ये सबूर सेवा कृषि व्यतीत कृषि माने जोटा उत्पादन कर जो फसल दूची ता व्यतीत ये कृषि सेवा मध्य नहीं पारिबो ताको स्पॉन्सर दब। ये समस्त विषय रहिबो एग्रीमेंट एवं एग्रीमेंट आउ गोटे कथा रहिबो जे कृषि व्यतीत ये जो सेवा कहली सार बिहन पेस्टिसाइड साइंटिस्ट कंसल्टेशन ये सब पई जो सेवा दब तापाई स्पॉन्सर कृषक को किसी चार्ज करिबो कि मागणा ताकू दब से कथा मध्य ए कॉन्ट्रैक्ट रे लेखा हबो। तो कॉन्ट्रैक्ट रे लेखा हबो प्रथम कथा लेखा हबो जे स्पॉन्सर रो कौन फसल दरकार को फसल से दब कृषक उत्पादन करी दब एवं जो कृषि सामग्री बा कृषि सेवा ये कृषि सेवा बाबद से ताठू टंका चार्ज करि परिबो किंबा ताकू मागणा दे परिबो। दुई रे होची ए जो कॉन्ट्रैक्ट हबो ए कॉन्ट्रैक्ट केते दिन पई हबो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कृषि क्षेत्र रे मिनिमम गोटे फसल उत्पादन करने पर्यंत मैक्सिमम 5 वर्ष। तेणु आरि भितर समयटा निर्धारण करा जिवो कृषक एवं स्पॉन्सर फार्मर एवं स्पॉन्सर सहमति रे 2 वर्ष हो पारे 3 वर्ष हो पारे 4 वर्ष हो पारे बा 5 वर्ष मैक्सिमम हो पारे। किंतु एनिमल पशु कृषि विषय रे कहगला जे मिनिमम गोटे ब्रीडिंग पर्यंत कॉन्ट्रैक्ट हम
गोटे ब्रीडिंग पर्यंत कंट्राक्ट हम मैक्सिमम तो तांको दी जन भितर सहमति रे जहाँ करिपारନ୍ତି। थर्ड रे कहगला जे ए कंट्राक्ट रे लिखा जीव कौन, कारण स्पॉन्सर रो बड़ बड़ लॉयर लीगल टीम्स थिबो, से माने गोटे तांको सुहाइला भलिया गोटे कंट्राक्ट करी कृषक को हैरान कर दे पारନ୍ତି। तेणु किभଳି कंट्राक्टटा रहिबा दरकार, किभଳି लिखा हवा दरकार जो थे कृषक ठकी न जीव। से सरकार यही आईन रे कले जे सरकार केंद्र सरकार गोटे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट देबे। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट माने को गोटे कॉन्ट्रैक्ट से लिखिदेवे जे यही कॉन्ट्रैक्टटा प्रत्येक फार्मर और स्पॉन्सर भितर यही कॉन्ट्रैक्ट रहिबो, आरी बल रे से माने चासी चाष करिकरी तांको से उत्पादन देबे। किंतु एठी गोटिए कथा गवर्नमेंट लिखिला जे मे केंद्र सरकार ए प्रकार मॉडल कॉन्ट्रैक्ट दे पारंती, देबे बोली लिखिला नाही एवं पुणी पर लिखिला जे कॉन्ट्रैक्ट जदि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट न देबे ताले गोटे कॉन्ट्रैक्ट किभଳି प्रकार हबो तापई गोटे गाइडलाइन देबे। एथरे मध्य से मे रहिला देई पारंती, गाइडलाइन देई पारंती बा मॉडल कॉन्ट्रैक्ट देई पारंती। एठी मोर कहिबा ठीक लागुची मते जे एठारे लेखा जिबार थिला जे केंद्र सरकार गोटे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट देबे, जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट प्रत्येक कृषक एवं स्पॉन्सर मानिबा को बाध्य। सेथरे केवल जो गैप गुड़िक कृषकर ना बा स्पॉन्सर ना को फसल देबे, केते परिमाण रे देबे, मूल्य केते रहिला, ए गैप गुडा को खाली फिलअप करा जी एवं से मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बाहरे आउ किसी से कॉन्ट्रैक्ट रे लिखा जाई परिबो नाही। जदि से मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बाहर अन्य किसी जिनिस आड करागला ताहले ताहा ग्रहणीय हब नाही। ताहले कौन होता ना सारा भारत वर्ष रे कृषक माने गोटे प्रकार मॉडल कॉन्ट्रैक्ट पाते, गोटे प्रकार कॉन्ट्रैक्ट करते एवं सेथरे ठकी जीवार पॉसिबिलिटी संभावना रुहंता नाही। किंतु सरकार देबे बोली न कहिकरी एथरे देई पारंती बोली कहिले। चतुर्थ होची कॉन्ट्रैक्ट रे प्राइस लिखा जीवो जे एई फसल एई प्राइस रे उत्पादन हैला परे फार्मर स्पॉन्सर को बिक्री करिवो। ए प्राइस केमिति फिक्स करा जी, प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म। प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म होची गोटे फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस कौन ना स्पॉन्सर कहला मोर ए फसल दरकार, मो आलू चिप्स करी तो मोर ए प्रकार क्वालिटीर आलू दरकार, भल क्वालिटीर आलू दरकार। से मु सार बिहन पेस्टिसाइड साइंटिस्ट कंसल्टेशन सबू सेवा जोगई देवी, कृषि सेवा जोगई देवी, किंतु मोर ए क्वालिटीर आलू दरकार। कृषक कहला ठीक अच्छे मु देवी। बर्तमान जो प्राइस फिक्सिंग हम जेहेतु ये भल क्वालिटीर आलू तो मार्केट रे सेतबे आलूर जेतिकी मन करूँ आलू अच्छी 12 टंका किलो अच्छे मार्केट रे, जेहेतु ये भल किसमर आलू भल क्वालिटीर आलू आकु प्राइस फिक्स है 20 टंका पर किलो, 20 टंका पर किलो रे दब। आकु कहगला ये जो प्राइसटा फिक्स है आकु कहगला प्री फिक्स्ड प्राइस बा फिक्स्ड प्राइस। फसल आमदानी है, फसल आमदानी पूर्वरु गोटे प्राइस फिक्स करागला। यही प्राइस अनुसार कृषक तार उत्पादन को स्पॉन्सर को बिक्री करे। ये गोटे प्रॉब्लम होची कौन प्री फिक्स्ड प्राइस रे
ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମାର୍କେଟରେ ଇଏ ଯେଉଁ 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଳୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 15 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟର ଯେଉଁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଳୁ ତାକୁ ଯାହାକୁ 20 ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ତାର ବି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପନ୍ସର କହିବ ଯେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ଜାଣିନାହିଁ, ତୁ ତ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ତ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବି। ତାହେଲେ କୃଷକ ସେଥିରେ ଲସ୍ ସହିଲା, କ୍ଷତି ସହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ରହିଲା ଯେ ଫିକ୍ସড ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ। ତାର ମାନେ କ'ଣ ନା ଫିକ୍ସড ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମିନିମମ୍ ଆସିଓର୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ MSP ନୁହେଁ, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହେଁ, ମିନିମମ୍ ଆସିଓର୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍। ତାମାନେ 20 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ସେ 20 ଟଙ୍କାଟା ମିନିମମ୍ ସେ ପାଇବ। ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ 20 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହମତିରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମେକାନିଜିମ୍ରେ। ତାପରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ୍। ଫସଲ ଆମଦାନୀ ହେଇଗଲା, ଫସଲ ଆମଦାନୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ପନ୍ସର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି କହିଥିଲା ଯେଉଁ ପରିମାଣର ମାନେ କରନ୍ତୁ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ କି 1000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ପରିମାଣର କହିଥିଲା ସେ ପରିମାଣ ସେ ନେଇଯିବ ସେଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ପନ୍ସର କହିପାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର କହିଥିଲି ସେ କ୍ୱାଲିଟିର ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି କହିଥିଲି ସେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଫସଲ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ସ୍ପନ୍ସର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫସଲ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ସମୟ ସମୟରେ ଆସି ତଦାରଖ କରୁଥିବ ଯେ ଫସଲର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଫସଲର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରିକିରି କୃଷକକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଦେଉଥିବ ଯେ ଫସଲର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସରିଲା ପରେ ସ୍ପନ୍ସର ଆଉ କହିପାରିବନି ଯେ ଫସଲର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ କଥା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଲେଖା ହେବ ଯେ କିଏ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆସିବ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ସେ ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ଆସିକରି ତଦାରଖ କରିକିରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କୃଷକକୁ ଦେଉଥିବେ ଯେ ଫସଲ ଠିକ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଚାଲିଛି। ତାଦ୍ୱାରା କୃଷକକୁ ଆଉ ଠକି ପାରିବନି ଉତ୍ପାଦନ ଶେଷରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପେମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ୍। ଆଇନରେ ରହିଲା ଡେଲିଭରି ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଡେଲିଭରି ହେଲା ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଲା। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମ୍ APMC ଆକ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିରେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ପେମେଣ୍ଟ ଡେରି ହେଉଥିଲା, ଇଭେନ୍ ମାସେ 2 ମାସ ଡେରି ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ କଲେ ଯେ ପେମେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସ୍ପନ୍ସର କୃଷକକୁ ଲେଖିକିରି ଦେବ ଯେ ଏତିକି ପରିମାଣର ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି 3 ଡେଜ୍। 3 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କୃଷକକୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ
ଲେଖିକିରି ଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଲେଖିକିରି ଦେବ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଲା ଏବଂ ସେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଲା ଆଇନରେ, ଯେଉଁଟା ଭାରି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଛି, ଫାର୍ମର୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କୃଷକର ଜମିକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକର ଜମି ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ସର ନେଇଯିବ, କୃଷକ ଜମି ପଳେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଏ ଆଇନରେ ଯେ କୃଷକର ଜମିକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କରାଗଲା ତାହେଲେ ତାହା ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ ହେଇଯିବ, ନାକଚ ହେଇଯିବ। କୃଷକର ଜମିକୁ ବନ୍ଧା ପକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୃଷକର ଜମିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଜମି ଉପରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ଅଛି, ସେ ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସ୍ପନ୍ସର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇ ପାରେ, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିପାରେ ସହମତିରେ, କୃଷକର ସହମତିରେ ଫସଲର ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୃଷକର ଜମି ଉପରେ ସ୍ପନ୍ସର ବନେଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଯେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସରିଯିବ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସରିଗଲା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସରିଗଲା ପରେ ସ୍ପନ୍ସର ତା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। କୃଷକର ଜମି ଉପରେ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଥିବ ଫସଲର କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସରିଗଲା ପରେ ସ୍ପନ୍ସର ତା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୃଷକର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତା ଉପରେ ସ୍ପନ୍ସରର ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ'ଣ? ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ କମିଟି ବା ଅଥରିଟି, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାର୍ମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ। ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଫାର୍ମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେଇ ସଂସ୍ଥାରେ କରିବେ। ସେ ସଂସ୍ଥା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲେ ତାର ବୈଧତା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ସେଥିରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସେଇଟା ଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷ, ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ମାନି ପାରିଲା ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ୍ଡିସନକୁ ମାନି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବନ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ପକ୍ଷ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନକୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ୍ଡିସନକୁ ମାନି ପାରୁନାହାନ୍ତି,
ताहले ताकू दंडित करा जाई परिबो नाही। ए कथा मध्य से कॉन्ट्रैक्ट रे लेखा जिवो। तापरे प्रोविजन कहूची जे डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकानिज्म। डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकानिज्म जोटा कहा जाइछि प्रथम एक्ट रे जो भली कहा जाइछि एथरे मध्य सेही भली डिस्प्यूट मेकानिज्म अछि। एसडीएम को पाखक जिबे से गोटे कंसोलिडेटेड बोर्ड तैयारी करिवे। से कंसोलिडेटेड बोर्ड शुणानी करिवो। जदि सहमति दुई पक्षंकर हैला ताहले मेमोरांडम ऑफ सेटलमेंट लेखा जीवो। सेथारे समस्त दस्तखत करिवे एवं से अनुसार कार्य हो। जदि सेठी नहला ताहले जिबे कंसोलेशन बोर्ड पर डिस्प्यूट एसडीएम को पाखक जीवो। एसडीएम निजे शुणानी करिवे। 30 दिन भितर ताकर निष्पत्ति देबे। सेठी मध्य जदि सहमति प्रकाश न पाइला ताहले कलेक्टर को पाखक जीवे। कलेक्टर निजे किंबा एडिशनल कलेक्टर शुणानी करी 30 दिन भितर ताकर निष्पत्ति देबे एवं ताहा फाइल। तेणु प्रथम एक्ट जो भली डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकानिज्म अच्छी ए एक्ट मध्य सेही जिनस एका जिनस अच्छी। तापरे कुआ गला पेनाल्टीज। पेनाल्टीज कौन जे दुई पक्ष स्पॉन्सर जदि कॉन्ट्रैक्ट टू मानिला नहीं, स्पॉन्सर जदि कॉन्ट्रैक्ट को मानिला नहीं ताहले से फसल उत्पादन पाई जहा खर्च होईची से खर्चर 1.5 गुणा पेनाल्टी स्पॉन्सर उपरे लगा जाई पारिबो। सरकार ये आईन रे कले जे जदि स्पॉन्सर कंडीशन खिलाफ करूची ताहले से उत्पाद करिबा पई जेतिकी खर्च होईथिबो तार 1.5 गुणा पेनाल्टी ता उपरे लगा जाई पारिबो। किंतु यदि कृषक खिलाफ करूची ता उपरे किछि पेनाल्टी लगा जाइबो नाही। बरं जेतिकी खर्च होईची से खर्च स्पॉन्सर ताकू भरणा करिवो। आपरे आ गोटे प्रोविजन रहिला जाकू कहा जाय एग्रीगेटर। एग्रीगेटर माने होची कोन ना प्रत्येक इंडिविजुअल कृषक स्पॉन्सर संगरे एग्रीमेंट बा कॉन्ट्रैक्ट करिबा अपेक्षा जदि किछि कृषक मिसिकिरी एग्रीमेंट करंती गोटे स्पॉन्सर संगरे ताहले कृषक मानकर दंभ रहिबो। इंडिविजुअल नकरी गोटे ग्रुप आकार रे कले तेबे ग्रुप को करिवो कि तो से भली गोटे लोक जे सब कृषक मान को एकजुट करी गोटे ग्रुप करी कॉन्ट्रैक्ट करिवो स्पॉन्सर संगरे। से जो लोक कृषक मान को एकजुट करिवो ताकू ही कुआ गला एग्रीगेटर। से समस्त को मिलेइकिरी स्पॉन्सर संगरे करिवो एग्रीमेंट करिवो एवं ता ना मध्य रहिबो कॉन्ट्रैक्ट रे। एग्रीगेटर ना मध्य रहिबो कॉन्ट्रैक्ट रे। से जो ग्रुप टी तैयारी हबो किछि फार्मर्स मिसी जो ग्रुप तैयारी कले ताकू कुहा जीवो एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। से फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट करिवो स्पॉन्सर संगरे। इंडिविजुअल फार्मर नुए कारण इंडिविजुअल फार्मर माने ये फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन तैयारी कले तार मेंबर हेले। तेणु बर्तमान कॉन्ट्रैक्ट जोटा हबो से कॉन्ट्रैक्टटा हबो एफपीओ संगरे स्पॉन्सर। जड़े इंडिविजुअल हिसाब व्यक्ति हिसाब रे गोटे कृषक कॉन्ट्रैक्ट करने अपेक्षा किसी मिसिक कॉन्ट्रैक्ट करने निश्चित भाव भल कथा। एवं आउ गोटे कथा रहिला से कॉन्ट्रैक्ट रे मध्य जो कथा मु कहूली सर्विस प्रोवाइडर ता माने किए बिहन दब
किए पेस्टिसाइड दब, किए सार दब, कौ साइंटिस्ट आसिकरी कंसल्टेशन दब, किए तदारख एक्सपर्ट तदारख करने आसब, ये समस्त ना कंट्राक्ट रे लिखा जीवो। जेते जन सर्विस प्रोवाइडर हेले कृषि को छाड़िकी जेते जन सर्विस प्रोवाइडर हेले सेमानक ना कंट्राक्ट रे रहिबो। तेणु यही भाव में गोटे कंट्राक्ट लिखा जीवो एवं से कंट्राक्ट रे सबु विषय रे तन्न तन्न करी लिखा जीवो। बर्तमान एटा होछि आईन। बर्तमान मु आपण मानकु कहूछि ए आईन रो मेरिट कौन। प्रथम मेरिट होछि जे लाइक एनी अदर सेक्टर मन करतु गोटा जोता कारखाना से तार कॉन्ट्रैक्ट नौचे जोता तैयारी करुच्ची तार दौची बिक्री करुच्ची बा जेकोसी गोटे गोटे टेलर कोट तैयारी करिवो ताको कहगला जे मो फैमिली रे 50 बाघर अच्छे 50 जन लोकों 50टा कोट तैयारी करिवो ताको कपड़ा हरिका दिगला तार जहाँ सरंजाम सब दिगला से कोट तैयारी कर ये अमुक तारीख भितर ये टंका पर कोट हिसाब रे तू देदेव जदि सी एमती कंट्राक्ट करी सी जदि लाभवान हो पारुची ताले कृषक को ये कंट्राक्टर सुविधा कहीं न दि ये हूँ यही पर्पस रे ए कंट्राक्ट फार्मिंग एक्ट तैयारी जे जदि अन्य क्षेत्र में कंट्राक्ट करी लाभवान हो पारुची ताले कृषक कहीं कंट्राक्ट करी लाभवान न हब। द्वितीय आ गोटे कथा हूँ आंक भितर कंपटीशन हम गुड कंपटीशन हम गुड कंपटीशन हम नुआ नुआ प्रकार कृषि पद्धति रे कृषि करिवे नुआ नुआ आइडियाज रे कृषि करिवे एवं नुआ नुआ फसल मध्य करिवे फूल चाष है फल चाष है ऑर्गेनिक फार्मिंग है बर्तमान तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत आसी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है मेडिसिनल प्लांट से ऊपर मध्य करें तो ये प्रकार नुआ नुआ कृषि करा जाई पारिबो केवल धान गहम कृषि नुहे ये सब प्रकार कृषि मध्य करा जाई पारिबो। तृतीय आमर हूँ कौन भारत रे धान गहम हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप। धान गहम आमे वर्तमान एते आमदानी करुचे एते उत्पादन करुचे जे आम पाखे आम मार्केट निज देश भितर मार्केट संभाली करी आमदानी करी आहुरी बढ़ुची। तो धान गहम केवल चाष नुहे जी आम दरकार आम से चाष करवा अन्य प्रकार चाष करवा एवं आउ गोटे कथा हूँ धान गहम पानीर प्रचुर दरकार जो एनवायरमेंटालिस्ट माने कहते जे भारत में क्रॉप पैटर्न बदलवा उचित ना अंडरग्राउंड वाटर तलू को पड़े जाउछि। तेणु एथरे जो प्रकार जो कथा कहली धान गहम उपरे एते नजर न देई फल हैला फूल हैला अन्यान्य जिनिस चाष करी मध्य गोटे चाषी लाभवान हो पारिबो। जोटा जो ऊपर कंडीशन कहली इनोवेशन हम
से इनोवेशन रे ये सब जिनस आसीबो ए प्रकार चाष मध्य करी लाभवान हो पारिबो। आउ गोटे बड़ कथा एथरे कुआगला आ द्वारा हो पारिबो सेटा होची कोऑपरेटिव फार्मिंग। आम देश में कोऑपरेटिव फार्मिंग अच्छी किंतु ताहा सफल होना केवल गुजरात रो अमूल को छाड़देले आउ कौन सी कोऑपरेटिव फार्मिंग भारत में सक्सेसफुल है। वर्तमान ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन तैयारी हब यही आईन बल यहाँ गोटे कोऑपरेटिव फार्मिंग भली कारण किसी कृषक मिसिक गोटे ऑर्गेनाइजेशन करुँच किसी कृषक मिसिक जेहेतु गोटे ऑर्गेनाइजेशन करुँच यह गोटे कोऑपरेटिव फार्मिंग भली जिनसटी हम तेणु यह ये जो कोऑपरेटिव ये जो एफपीओ जदि सक्सेसफुल हैला तामाने कोऑपरेटिव फार्मिंग मध्य सक्सेसफुल हैला। सेतिपई आमे कहि परिबा जे ए आईन बଳରେ ए फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन तैयारी हेबो एवं ताहा कोऑपरेटिव फार्मिंग भली सक्सेसफुल हब। जदियो आज पर्यंत कोऑपरेटिव फार्मिंग सक्सेसफुल हो पारि नाही किंतु एबे ए आईन बଳରେ ताहा सक्सेसफुल हब। शेष मु आर डिमेरिट विषय कहूँ आर गोटे बड़ डिमेरिट हूँ डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकानिज्म जो कथा मु कही आपण मानकु जे एथरे डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकानिज्म रे ए आईन रे पूर्व आईन रे मध्य एका प्रकार डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकानिज्म अच्छी एवं ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकानिज्म रे टोटाली सरकारी कर्मचारी को ऊपर छाड़ दिया जाइए। आगुरी जमती एपीएमसी एक्ट रे जमती आगुरी सिविल कोर्ट को जाई होउथिला वर्तमान सिविल कोर्ट को जाई हब नाही। एटा गोटे एवं आपण माने जानिचंती मु कहिचे मध्य मोर प्रथम एक्ट कहला बेले जे सरकारी कर्मचारी सरकार अधीनस्थ कर्मचारी रहिले स्पॉन्सर मानकु करप्शन करने को बा इन्फ्लुएंस करने को से मानकु अति सहज हब जोटा कि कोर्ट रे हेई परिबो नाही किंतु से प्रोविजन से एठी रखी नाहंती। मो मतरे प्रथम स्टेज रे कन्सिलेशन बोर्ड रहिला ठीक अच्छे कन्सिलेशन बोर्ड रहू कन्सिलेशन बोर्ड रे जदि सहमति प्रकाश न पाइला ताले गोटे ट्रिब्यूनाल करा जाए सेकेंड स्टेज रे ट्रिब्यूनाल रे जदि सहमति न पाइला ताले थर्ड स्टेज रे सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बा हाई कोर्ट को थर्ड स्टेज रे रखा जाइता ताहले भल होता कृषक हैरान ही नथांते शोषित ही नथांते। एठी किंतु कृषक शोषित होबार अपर्याप्त सुजोग अछि स्पॉन्सर हैरान करि पारिबो। द्वितीय रे जो प्राइस फिक्सिंग मेकानिज्म रे कॉर्पोरेट बा स्पॉन्सर सब बड़े चाहिए से केमती बेनिफिट रो तेणु से फिक्स्ड प्राइस कृषक एते इंटेलिजेंट नुहे कृषक एते कथा बुझे ना तेणु सी जदि फिक्स्ड प्राइस करदेला एवं सेटा रहिला बजार रे ता परे बजार रे मार्केट रेट बढ़ीगला ताले कृषक सह क्षति सहिला स्पॉन्सर तार जेतिकी
फिक्स कर प्राइस से प्राइस अनुसार से किणी नेला। तेणु कृषक को बुझेबा दरकार जे तू फिक्स प्राइस केवल करूनु, फिक्स्ड प्राइस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी रखी, ताहले से क्षति रे पड़िबो नाही। आउ गोटे कथा है जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट कथा कहूली, जो सरकार से लिखिले जे सरकार गोटे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट देई पारंती, एठी देई पारंती न कहीकि जदि लिखि थांते जो सरकार गोटे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट देबे, गवर्नमेंट शाल प्रोवाइड ए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट गवर्नमेंट मे प्रोवाइड ए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट। जदि सरकार गोटे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट देबे, से मॉडल कॉन्ट्रैक्टटा समस्त को मानवा को बाध्य। से खाली मु जो कथा कहली खाली शून्य स्थान पूरण होता, आउ जहाँ को जहाँ से रही था, ता व्यतीत अन्य किसी लिखा जा पारता ना। ताहले कृषक कारण स्पॉन्सर हाथ में लीगल टिप्स अच्छी, से माने तरड़ मरड़ करी मिछ सत करिकी लेखा लिखि पारिबे, जोटा कृषक बुझी भी पारिबनी, किंतु शेषे हैरान हम। से सरकार गोटे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट देते, से मॉडल कॉन्ट्रैक्ट उपरे सबु कृषक एवं स्पॉन्सर दी जन जाक मानी था एवं से अनुसार कार्य चली था। चतुर्थ आउ गोटे डिमेरिट हूँ जो स्पॉन्सर मान आसबे विभिन्न राज्य को चाषी मान पाखक तो आसबे, चाषी मान पाखक आसिक जितेबाला तांकर एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, से राज्य सरकार से स्पॉन्सर मान ऊपर किसी कर्तृत्व रहा ना, कंट्रोल किसी रहा ना। राज्य सरकार मानकर कौन से कंट्रोल स्पॉन्सर ऊपर रहू नाही, ताहा गोटे खराब कथा। स्पॉन्सर मान ऊपर राज्य सरकार को कंट्रोल रहिबा निहाती आवश्यक। प्रत्येक स्पॉन्सर जे जो राज्य को आसुचंती कृषक मान पाखकू से रेजिस्ट्रेशन हवा दरकार। खाली रेजिस्ट्रेशन हब नाही, से स्पॉन्सर जेति टंका से इन्वेस्ट करिवे कृषि रे, तार गोटे भाग से प्रथमे गोटे अकाउंट डिपोजिट, सरकारी अकाउंट डिपोजिट करवा दरकार, नले अधा फसल हो जाइथिबो स्पॉन्सर छाड़ी की पड़े जीवो। तेणु राज्य सरकार ये स्पॉन्सर मान ऊपर किसी कर्तृत्व रहा ना। एठी इन्वेस्टमेंट गोटे सीमा रहिबा दरकार एवं तार गोटे अंश राज्य सरकार पक्षरे से टंका गच्छित रहिबा दरकार, सो दैट पर से फांकी पारिबनी। तेणु ये प्रकार नियंत्रण राज्य सरकार निहाती रहिबा दरकार, जोटा ए आईन रे नाही, एवं कृषक एथरे मध्य क्षति सहिबा बहुत संभावना अच्छी। एठी ए एक्ट सरिला। ए तीनोटी जाक एक्ट विषय रे मु जहाँ कहिछि ताको आपण माने देखंतु, शुणंतु, सब्सक्राइब करंतु मो चैनल को। आपण मानकर कौन कमेंट अच्छी ए विषय रे कहंतु, एवं आउ कौन कौन आपण माने को विषय रे जानिबा को चाहूचंती मते कमेंट रे लिखिले मु से विषय रे मध्य आलोचना करि परिबी। आज एतिकी, धन्यवाद।